बहुत बहुत धन्यवाद बराड़ जी। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी जेपी सिंह जी को मंच पर, केवल कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जेपी सिंह जी, आप गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज व स्कूल की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी नलिनी मैडम को अपने उद्बोधन के लिए। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत टाइम से जुड़ी हूँ और ये शुरू हुआ था, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड़लवाना में एज ए टीचर हूँ। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारी वालिया रोड पे जब शुरू हुआ था उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी। हमारा प्रोजेक्ट, मैं तो हमारा ही कहूँगी, क्योंकि जो काम गंगानगर से जुड़ा हुआ है वो सब हम सबका ही है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये खाली पौधों को लगाने तक सीमित नहीं है, इनको पालना देखना। मेरे स्कूल में 100 पौधे लगाए गए हैं और मैं उनकी खुद की देखभाल कर रही हूँ। मेरे को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। खड़लवाना के कालिया रोड पे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्कूल में जितने पौधे लगे हैं, अपने हिंदूमल रोड पे जाके स्कूल में जो लगाए गए हैं पौधे, हम सब ने उसमें एक शपथ ली है कि खाली इनको जो है लगा के नहीं छोड़ना है, इसके लिए इनको पालना है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं इस तरह से हमने उन पौधों की देखरेख करके उनको पाल के बड़ा करना है। तो मैं आप सबसे एक ये शपथ दोबारा से कहती हूँ कि हम लोगों के जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके साथ जुड़िए और एक शपथ कीजिए कि खाली इन पौधों को लगाने तक, ये इस कमरे तक ये सोच ना रह जाए। ये सोच हमारी यहाँ से निकलने के बाद और घर जाके और जब तक हम हैं, ये प्रोजेक्ट तभी सफल होगा जब हर एक के दिल में ये बात रहेगी कि हमने जो है इस प्रोजेक्ट को साकार रूप देना है। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत अच्छे अच्छे घरों से और सारे ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके लिए तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन सही मायनों में एक पौधे को लगा के पालना बहुत बड़ी बात है। खाली सोच, हम लोग सोच लेते हैं हाँ लगा दिया, लेकिन मैं सलूजा जी के साथ मिलके हमने देखा है पौधे लगाते हैं, सूख जाते हैं, फिर उनको चेंज कराया जाता है, फिर उन्हें पानी डाला जाता है, फिर बताया जाता है कि यहाँ के पौधे सूख गए हैं। 100 पौधे हैं तो उसमें से 50 रह जाते हैं, 50 जो है वो खराब हो जाते हैं, लेकिन उनको फिर से चेंज करके दोबारा से लगाया जाता है। और ये रंजना जी हैं, सलूजा जी हैं, ये सब जो हैं शुरू से जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों का बहुत बहुत आभार। ये गंगानगर के लिए बहुत बड़ा वरदान आया है हमारे यहाँ पे जो ये चीज़ दे रहा है। और इसे क्लीन गंगानगर जो प्रोजेक्ट है, मैं बहुत आभारी हूँ इस प्रोजेक्ट के जो बनाने वाले हैं या यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं कि आप इनको सफल बनाइए इस प्रोजेक्ट को और अपना जो है समय और अपनी जो है इच्छा पूरी कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे बीच में भास्कर परिवार के कुछ सदस्य हैं दैनिक भास्कर से। मैं मन से आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और कोई माननीय सदस्य अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो वे आमंत्रित हैं। आ जाइए, आप आ जाइए। गर्ल्स कॉलेज से अरोड़ा जी हैं हमारे बीच जो उद्बोधन करेंगे। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्य, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा गंगानगर की पूरी टीम को, विशेष करके सलूजा जी को जिन्होंने ये पीड़ा उठाया कि गंगानगर को हमें स्वस्थ बनाना है। ग्रीन का मतलब स्वस्थ नहीं होगा।
जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, ठंडक मिलेगी, हरियाली मिलेगी आंखों को देखने के लिए, तो गंगानगर का स्वरूप कुछ अलग है। एक पेड़ कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं, किताबों में भी पढ़ा होगा, लेकिन कभी इसके महत्व को सही मायने में तब पता लगता है जब चिलचिलाती धूप में हम जा रहे हों और हमें एक पेड़ मिल जाता है जो हमें ठंडक का आभास देता है, सुकून देता है, और कभी 5 मिनट इसको निहारें तो ये जितनी खुशी आपको देता है उतना शायद किसी भी और चीज को देखकर नहीं, क्योंकि हम कभी रुकते ही नहीं हैं, हम पता नहीं किस दौड़ में लगे हुए हैं और भागने के अलावा हमें और कोई काम नहीं। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 1989 में मैंने सुगाड़िया नगर सेक्टर 1 में प्लॉट किया, मकान बनाया। उस समय 8 या 9 मकान थे सारे सेक्टर में, और हमारे घर के बिल्कुल सामने पार्क था जो कि पब्लिक टॉयलेट पर इंदिरा कॉलोनी के लोग या और थोड़ा सा दूर इलाके के लोग वहाँ मॉर्निंग में 4-5 बजे पखाना करके जाते थे। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यूआईटी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है और इसको ऐसे छोड़ दिया है, नाम का पार्क है और अंदर गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। अधिकांश जो मकान बने हुए थे उनकी नालियां सारी उसके अंदर ही अपना डिस्पोजल छोड़ती थी। तो एक दिन हम 5-4 व्यक्ति ऐसे कुछ सेक रहे थे सर्दी के दिनों में, अगली फरवरी की बात है, शायद जनवरी की। तो मैंने कहा हम तो ऐसे जहाँ हमें पार्क मिला है तो थोड़ा सा प्रयास करें तो हम इस पार्क को विकसित कर सकें। तो खड़े खड़े ये फैसला हुआ 89 में के दिसंबर या 90 की जनवरी में हम लोगों ने 500-500 रुपये इकट्ठा किया। 8 आदमी थे, 4000 रुपये इकट्ठे हुए। अगले दिन लेबर लगाई, साफ सफाई कराई, इनकी नालियां बंद कराई, सबको हाथ जोड़े, कहा कि अपने आगे खड्डा बना लो, उसमें पानी डालो और इसके अंदर मत छोड़ो। फिर उसके बाद यूआईटी से मिले, कुछ मिट्टी गिरवाई, लेवल ठीक कराया। उसके लिए हमें कितने प्रयास करने पड़े कि मैं आपको अगर संख्या में बताऊं कि कितनी बार हम यूआईटी ऑफिस गए तो शायद आपको अजीब। हम लोगों ने ये नियम ही बना लिया था कि हफ्ते में 2 बार यूआईटी जाने का। चलो मिट्टी डली, हमने पौधारोपण किया, हरियाली हुई। आज हमारा पार्क जो है गंगानगर में पब्लिक द्वारा बनाया और संभाला गया पहला पार्क पूरे विश्व में। गुलुंडिया जी उस समय कलेक्टर थे, उनको बुलाया, हमने इनॉग्रेशन कराया। हमारे देखा देखी सेक्टर ने बनाया और धीरे धीरे मुझे इस बात की खुशी है कि उस पायनियर वर्क को देखकर नगर के जितने प्लॉट में पार्क हैं तो सारे के सारे पब्लिक से बात रही है। तो एक प्रयास था जिसको लोगों ने एक मूवमेंट की तरह लिया। हमने कोई उस समय हमारे पास ना साधन थे, ना ऐसा हमने सोचा था कि हम इसको एक मास मूवमेंट की तरह बनाएं, लेकिन अपने आप ही जैसे वो कहते हैं ना कंडक्शन से एक संपर्क के द्वारा आज। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे पार्क से भी सुंदर पार्क लोगों ने बना। तो गंगानगर का हरा भरा होना ये हमारे लिए गौरव की बात होगी जो इन्होंने कार्य शुरू किया है। ईश्वर करे और हम सब सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब
लेकिन खाली हरा करने से काम नहीं चलेगा, एक मूवमेंट और चलानी पड़ेगी। आज ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध है और यहाँ पर वो कर्मठ लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं,